अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क व रियासत भर में 74वीं यौम आज़ादी तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। परेड ग्राउंड पर शहीदों को पेश किया खिराज। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकारीब में लिया हिस्सा। बारिश के बावजूद कायदीन में जोश व खरोश बरकरार। रियासत की सियासी पार्टियों के दफातर, सरकारी और गैर सरकारी दफातर में यौम आज़ादी तकारीब मनाई गई। सियासी कायदीन ने अवाम को दी मुबारकबाद। मुसलसल बारिश की पेश क़यासी और इम्कानी सैलाब के पेश नज़र हुकूमती मिशनरी को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला ने दी ज़रूरी हिदायत। महकमे पुलिस के मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स और सरकारी कॉरपोरेशन के दफातर में 74वीं यौम आज़ादी तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। अब खबरें तफसील से। मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद हैदराबाद में वाक़ राजभवन में भी जोश व खरोश के साथ किया गया। गवर्नर T. सोंदराराजन ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर राजभवन के मुलाजमीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर तेलंगाना ने अवाम को 74वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 74वीं यौम आज़ादी हिंद के मौके पर प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। वाज़ेह है कि कोविड-19 की वजह से इस बार गोलकुंडा किले की बजाय वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम आज़ादी की तकरीब महदूद अफराद के साथ मुनक़िद की गई। प्रगति भवन में मुनक़िदा तकरीब में पार्लिमानी पार्टी के लीडर केशव राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महिंदर रेड्डी भी मौजूद थे, जबकि रियासती वज़रा ने भी मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने परेड ग्राउंड पहुंचकर शहीदों को खिराज पेश किया। लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में यौम आज़ादी की तकरीब मुख्तसर और महदूद पैमाने पर मुनक़िद की गई।
वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पिछले 2 दिन से जारी बारिश और अगले दिनों के लिए की गई पेश ख्यासी के चलते आला ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो हाई अलर्ट पर रहें। उन्होंने बताया कि बरक़ी निज़ाम को मुसलसल चलाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम की हिदायत दी गई है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत के अलावा जनरल सेक्रेटरीज, DGP और रियासती वज़रा से बात करते हुए खुसूसी हिदायत जारी की। वज़ीर आला की हिदायत के बाद सैलाब में फंसने वाले अफराद की इमदाद और राहत कारी के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स तैयार रखे गए हैं, जबकि दीगर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 74वीं यौम आज़ादी तकरीब के ज़िमन में मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना पड़ा। इसी तर्ज पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून-साज़ कौंसल और अराकीन बल्दिया ने भी मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना सर्कल पर वाक़ मोहम्मद कैप मार्ट के पास कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल क़ादरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद कैप मार्ट मोहम्मद इलियास बुखारी ने सदर मजलिस से बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम किया और इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तिरंगे रंग के गुब्बारे भी हवा में छोड़े गए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तक़ारीब में हिस्सा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान, नसरीन सुल्ताना, मीर बासित अली, डॉक्टर समीना, मुज़फ़्फ़र हुसैन और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली व मोतमदी अमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने 74वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर मलकपेट हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली मलकपेट ने छावनी डिवीज़न में मुनक़िदा यौम आज़ादी तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न में भी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। अलावाज़ी खदीम मलकपेट में यौम आज़ादी की तक़ारीब मुनक़्क़िद की गई और कौमी परचम लहराया गया। रुकन असम्बली मलकपेट ने खदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में परचम कुशाई अंजाम दी और मुकामी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट ने मूसाराम बाग डिवीज़न में भी रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने भी अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा 74वीं यौम आज़ादी की तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों के डिवीजन्स में मुनक़िदा तक़ारीब में बारिश के बावजूद शिरकत की और तिरंगा भी लहराया। हल्के असम्बली कारवान में 74वीं यौम आज़ादी की तक़रीब के सिलसिले में मुख्तलिफ डिवीजन्स में परचम कुशाई की तक़ारीब मुनक़िद हुई। रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने कौमी परचम लहराया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने कौमी तराना पढ़ा और तिरंगे को सलामी भी दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद व इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्का मिर्जा रहमत बेग ने 9 नंबर MM पहाड़ी चिंतलमेर और सुलेमान नगर में मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम भी लहराया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम के अहाते में यौम आज़ादी की तक़रीब मुनक़िद हुई। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर प्रिंसिपल दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज MA मलिक, दारुस्सलाम बैंक के CEO सादत अली अकबर के अलावा बैंक और कॉलेज का अमला भी मौजूद था। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी ऑफिस में म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी तक़ारीब का इनेकाद रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश के साथ किया गया। सियासी पार्टियों के दफातर में कायदीन ने तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। तेलंगाना बीजेपी के हैदराबाद में वाक़ हेडक्वार्टर पर रियासती सदर B संजय ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कौमी परचम को सलामी दी गई और कौमी तराना भी पढ़ा गया। भारतीय जनता पार्टी రాష్ట్ర కోర్ కమిటీ సభ్యులు, రాష్ట్ర పదాధికారులు, ఇతర సీనియర్ నాయకులు,
तेलंगाना भवन में टीआरएस सीनियर कायद और रुकन राज्यसभा के केशव राव ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। స్వాతంత్ర తేడాకి కూడా కారణమే ఉంది. ఉత్తర స్వాతంత్రం వచ్చేసి జెండాలు ఎగరేసుకోవడం కాదు, మన దేశాన్ని మనం కన్న కలలుగా పూర్తి చేసుకోవడానికి, ఒక సమాజాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మనం స్వాతంత్రం పోరాటంలో ముందుకు వెళ్ళాం. ఇవాళ చూస్తే తెలంగాణ చూసుకోండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में 74वीं यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। స్వతంత్రంగా పనిచేస్తున్నాయా, ఒత్తిడిలో పనిచేస్తున్నాయా, బెదిరింపుల్లో పనిచేస్తున్నాయా అనే ఒక వాతావరణంలో तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद एल रमना ने तेलुगुदेशम के दफ्तर पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर तेलुगुदेशम के कायदीन भी मौजूद थे। భారతదేశానికి రాజ్యాంగం ఉండాలని, ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా భారతరత్న అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో కమిటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకొని మనం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజలే. टी श्रीनिवास गौड़ सीनियर कायद और रियासती वजीर ने कलेक्टर ऑफिस महबूब नगर में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। सीनियर कायद टीआरएस और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मेदक में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर सरगर्म टीआरएस कारकुनान और कायदीन भी मौजूद थे। चौहत्तरवीं यौम आज़ादी तकारीब का हुकूमती दफातर, कॉरपोरेशन के दफातर और दीगर सरकारी दफातर में इनेकाद अमल में लाया गया। सदरनशीन कॉरपोरेशन और सरकारी दफातर के आला अहदेदारों ने मुतालिका दफातर में तिरंगा लहराया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर में मेयर बी राम मोहन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा कमिश्नर बल्दिया और दीगर अमला भी मौजूद था। तेलंगाना हाईकोर्ट के अहाते में जश्न यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और सलामी भी दी गई। सीनियर एडवोकेट्स और दफ्तरी अमले ने तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद कलेक्ट्रेट के दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दफ्तर का अमला भी मौजूद था।
हज हाउस में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के अलावा और दीगर इदारों की तरफ से रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खां के अलावा तमाम दफातर का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। सदर नशीन चगड़ापानी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कमीशन के सेक्रेटरी वानी प्रसाद और दीगर अरकान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर में भी यौम आज़ादी के मौके पर रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नवीनता ने कौमी परचम लहराया। चीफ अकाउंट ऑफिसर नरेंद्र सिंह के अलावा अकाउंट ऑफिसर नरसिंह राव, इंस्पेक्टर ट्रैफिक ई चालान निरंजन और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने कारखाना में वाक़ एक ओल्ड एज होम में यौम आज़ादी तकरीब मनाई। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। उन्होंने ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजार रहे अफराद से मुलाकात भी की। అలా వస్తున్నాం. సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న లేరంటే మనం లేరు సమాజంలో. అమ్మ నాన్న ఉంటేనే మనం సమాజం, మనం మొదటి కనిపించే దేవుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు. సో అందరు కూడా సమాజంలో మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా మీరు చివరి దాకా వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే, సంతోషం ఉంటే, వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటేనే మనం ఎదగలుగుతాం, కానీ లేదంటే లేదు. సో ప్రజలందరూ కూడా అది గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏదో వస్తువులు మనం సంపాదించవచ్చు, రావచ్చు, పోవచ్చు. రేపు ఈ రోజు ఉన్నవాళ్ళు మంచి ఇద్దరు మంచి ఉన్నవాళ్ళు రేపు వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ కావచ్చు, కానీ బట్ అమ్మ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने पेटला बुरुज में वाक़ CAR हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर LS चौहान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गरीब ऑटो ड्राइवर संघर्ष समिति सिकंदराबाद की तरफ से ऑटो स्टैंड पर कौमी परचम लहराया गया। मुकामी ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तिरंगे को लहराने के बाद सलामी दी गई और कौमी तराना भी पढ़ा गया। साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस में DCP अनुसुया ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर एडिशनल DCP कविता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत IPS ने निरीडमेट में वाक़ कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। चारमीनार मंडल ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। कौमी परचम लहराया गया। MRO और VRO के अलावा दीगर स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। कौमी परचम को सलामी दी गई। कौमी तराना जन गण मन भी पढ़ा गया।
सिकंदराबाद चिलकलगुड़ा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यूनिट की जानिब से 74वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिकंदराबाद यूथ आइकॉन रशीद खान की निगरानी में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसके दौरान कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर रशीद खान के अलावा मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अकबर, रहीम खान, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद नदीम के अलावा मोहम्मद मुन्ना व दीगर भी मौजूद थे। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट सैफुद्दीन शफी ने शंकर नगर में वाक़ई एक बोसीदा मकान का बल्दी ओहदेदारों को मुआयना करवाया, जिसके मुनहद्दिम होने से जानी नुकसान हो सकता है। इस सिलसिले में बल्दी ओहदेदारों ने फौरी फैसला लिया कि बारिश की वजह से ये और बोसीदा हो चुका है, जिसको मुनहद्दिम कर दिया जाएगा। अभी वो घर में जाने के लिए ताला ही डाल दिए, फिर वो भी ऊपर का गिर गया बोले तो और मुश्किल ये जाके चलने को रास्ता नहीं है। हाँ, रख के पूरा वो भी गिर जाता, वो था हमारे को डर हो रहा। इधर का तो जा रहा है ऐसा पूरा घर ही जल रहा है, ईंट का दीवार उठा है। हल्का असम्बली मलकपेट के नलगुंडा चौराहे से खदी मलकपेट सड़क तक मॉडर्न लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। आवाम को स्ट्रीट लाइट्स की वजह से काफ़ी सहूलत भी मैसर है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुतालिका महकमे बरक़ी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी तकरीब के ज़िमन में तेलंगाना स्वाभिमान परिषद की जानिब से नारायणगुड़ा चौराहा पर खून का अतिय कैंप का अहतमाम किया गया। के विनय किशोर यादव कन्वीनर ने बताया कि जमा शुदा और अतिया शुदा खून फलाही काम के लिए दिया जाएगा। सामिया हाई स्कूल वाक़ मोगलपुर में सिर्फ असातिज़ा को मदऊ करते हुए 74वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल नादिरा आमिना ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर अपने खिताब में नादिरा आमिना ने असातिज़ा, टीचर्स और दीगर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और आज़ादी की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैरमकदम है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद जोनल यूनिट ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया और 1050 किलो गांजा जुमला मालियती 2,62,00,000 रुपये बरामद किए गए। इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लेते हुए गाड़ी को भी जब्त किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने दोनों रियासतों में शदीद बारिश की पेशकयासी भी की है। तेलंगाना के अजला वरंगल, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट के अलावा दीगर अजला में शदीद बारिश हो रही है। अजला में वाक़ ज़खायर के सतह आब में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है और बाज़ ज़खायर आब के दरवाजे भी खोले गए हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रात से जारी मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मफलूज देखी गई। सड़कों पर पानी का भी बहाव देखा गया, जबकि कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। 15 अगस्त यौम आज़ादी की तातील की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत कम देखी गई। मुसलसल बारिश की वजह से दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है। ताहम आने वाले 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की गई है। शहर में पिछले 2 दिन से जारी बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में रहने वाली आवाम काफ़ी परेशान है। तालाब कट्टा अमान नगर में बारिश का पानी जमा होने से मुकामी आवाम को काफ़ी परेशानियां लाहक थी। इस सिलसिले में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना मुसलसल बल्दी अहदेदारों से नुमाइंदगी कर रही थी, ताहम अहदेदारों और अमले की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा था। बिलाखिर हफ्ते को बल्दी अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर पानी की नक्कासी का काम किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोविड के 1863 नए केसेस सामने आए हैं। जुमला केसेस की तादाद 90,259 तक पहुंच गई। 10 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह से जुमला अमवात 684 हो गई। एक्टिव केसेस 23,379 बताए गए हैं। सेहतियाब मरीजों की तादाद 66,196 हो गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 1,912 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। साईनगर कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक शख्स को ऑटो में बिठाकर कातिलाना हमला किया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक एक लड़की के मसले पर यह हमला किया गया। ऑटो में ज़दोकोब करने के बाद समीर को ऑटो के बाहर फेंकते हुए राह फरार इख्तियार की गई। सोहेल, आसिफ और असलम पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो इस केस में मुलविस हैं। KPHB पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कौन सा शमशाबाद में वाक़े RGI एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाया और 837 ग्राम सोना जुमला मालियती 45.6 लाख रुपये जब्त किया गया। ज़राए के मुताबिक ज़रिया सऊदी अरब से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से मज़कूरा सोना जब्त किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद मज़कूरा शख्स को RGI पुलिस के हवाले किया गया। कंचनबाग रूबरू DRDO वाक़ वाइन शॉप से मुकामी अवाम और राहरों को काफ़ी तकालीफ का सामना है। इस वाइन शॉप पर नशा करने वाले अफराद ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं, ना ही आने जाने वालों का ख्याल किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने मुतालिका पुलिस से इस वाइन शॉप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
ఆపోజిట్ డిఆర్డిఎల్ మిత్రా వైన్స్ దగ్గర మాకు ఈ గల్లీలో ఉంటాం మేము డౌన్లో. ఈ గల్లీలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మాకు. తాగుబోతులు ఇష్టాసారంగా తాగుతారు, బాటిల్స్ పడేస్తారు, ఇంటి ముందు కూడా చాలా గలీజ్గా చేస్తారు. మాకు బయట కూర్చోడానికి కూడా మాకు సేఫ్ లేదు ఇక్కడ. కనీసం బయటికి మెయిన్ రోడ్ మీదకి వెళ్ళాలన్నా కూడా మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మా పిల్లలకి ఇబ్బందిగా ఉంది. తాగిన వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇలా जो है वाइन शॉप है, वाइन शॉप से हमारे को बहुत यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है. हमारे बच्चियाँ बाहर निकलने डर हो रहा. रातों के टाइम गेट के पास आके हमारे पड़े हुए रहते. गेट खोल के देखे तो बाहर पेशाब कर लेके पड़े हुए रहते. वो लगा कैसा बोले वैसा पड़े हुए रहते. बाहर निकलने के बाद से डर हो रहा हम लोगों को. कई वक्त कंप्लेंट दिए, पुलिस वाले भी आके गए, देख के गए ये हालात ऐसे हो रहे हैं हमारे बोल के, मगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है ये चीज़ का. अब क्या करना हम लोग वही समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को. महकमे इंसदाद रिश्वततानी ने बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. तफसीलात के मुताबिक केसरा के तहसीलदार बाला राजू नागराजू ने केसरा मंडल के रामपल्ली में वाक़ 28 एकड़ अराजी के मामले में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत तलब की थी. बताया गया कि पट्टेदार पासबुक की इजराई के लिए रिश्वत तलब की गई थी. एसीबी को जब इत्तला मिली कि रिश्वत की अदायगी एएस रावनगर में वाक़ अंजी रेड्डी नामी शख्स के घर पर हो रही तो वहां 14 अगस्त की रात धावा किया गया. धावे के दौरान 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम जब्त की गई. सिर्फ रकम की शुमारी में ही एसीबी के अहदेदारों को 2 घंटे लगे और कई मुलाजमीन को भी तलब कर लिया गया था कि यहाँ तक कि नोटों की शुमारी के लिए मशीन भी मंगवाई गई. ये भी इत्तला मिली है कि तहसीलदार बाला राजू नागराजू के ख़यामगार पर भी धावा किया गया और वहाँ से भी बड़ी तादाद में जेवरात और गैर महसूब असासों का पता चला है. जिस वक्त ये धावा किया गया वहां पर रियल एस्टेट के डीलर सी श्रीनाथ अंजी रेड्डी भी मौजूद थे. बताया गया कि विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट बोंगो साई राज को भी गिरफ्तार किया गया है. वो भी इस मामले में मुलविस बताए गए हैं. యాభై మూడు ఎకరాల గురించి మాకు కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది, మాకు ఎవరు చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కోర్టు ఆర్డర్ ఉందని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ బదులుగా కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఇందులో అలవ చేసుకొని మీకు కవర్ చేపిస్తాము అని చెప్పేసి ఆ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఈ మండల్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అసలు ఈ ల్యాండ్ గురించి మొత్తం बल्लागुड़े में हुए एक सड़क हादसे में मोटर कार ने एक्टिवा गाड़ी को टक्कर दी, जिसके नतीजे में एक्टिवा पर सवार 56 साला शख्स मोहम्मद रशीद जख्मी हो गया, जिससे बगैर से इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया. मलारदेवपल्ली पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी. बात करो मैं पकड़ दो भैया अपन नीरज के नहीं रखते. ठीक है मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर नूर खां बाज़ार में जनरल सेक्रेटरी ऑल जोन्स अमन कमेटी अलहाज गुलाम सादिकुद्दीन ने कौमी परचम लहराया. इस मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद मुनीर खादरी के अलावा डॉक्टर मसरुद्दीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, उस्मान खादरी, उमर खादरी के अलावा मोहम्मद फ़हीम भी मौजूद थे. कमसिन तालिबा ईसरा फ़ातिमा ने इस मौके पर नज़म पेश की. Today I am going to tell about our Indian soldiers. I pledge my life to nation right when I was born. Come in this situation, I will fight the iron stone. I idolize my soldiers with weapon and bravery. The tricolor on their shoulders is passion in my blood. Is passion in my blood. To brighten up this future, I will toil day and night. Diverse and rich in culture, my India is my pride. I conclude with Allama Iqbal and Tarana Hind. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिला हमारा, हम भूल भूले हैं इसलिए गुल सिला हमारा. जय हिंद.
खतीब दक्कन व सज्जाद नशीन खानकाह आलिया कादरिया मौसूविया हैदराबाद दक्कन हज़रत अल्लामा पीर सैयद काजिम पाशा कादरी अल मौसूवी अल जिलानी मुख्तसर सी अलालत के बाद केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में इंतकाल कर गए। पसमंदगान में महल मुबारक के अलावा 3 साहिबज़दगान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत भर में 74वीं यौम आज़ादी तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। परेड ग्राउंड पर शहीदों को पेश किया खिराज। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकारीब में लिया हिस्सा। बारिश के बावजूद क़ायदीन में जोश व खरोश बरकरार। रियासत की सियासी पार्टियों के दफातर, सरकारी और गैर सरकारी दफातर में यौम आज़ादी तकारीब मनाई गई। सियासी क़ायदीन ने अवाम को दी मुबारकबाद। मुसलसल बारिश की पेश क़यासी और इम्कानी सैलाब के पेश नज़र हुकूमती मिशनरी को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला ने दी ज़रूरी हिदायत। महकमे पुलिस के मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स और सरकारी कॉरपोरेशंस के दफातर में 74वीं यौम आज़ादी तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।